नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का। पाक मीडिया शॉक्ड ऑन तालिबान बोला सुबह का नाश्ता कराची। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, वो जो मैप जारी किया उसने ग्रेटर अफगानिस्तान का। ओके, चले भाई देखते हैं पाकिस्तान मीडिया चल क्या रहा है। आपने अखंड भारत के बारे में सुना होगा। आपने अखंड इजराइल का नक्शा भी देखा होगा जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने भारत को खुश कर दिया है और पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है वो पेश किया गया। अब ग्रेटर अफगानिस्तान के मैप के अंदर है क्या वो आपको बताना है, वो बड़ा हैरान कौन है। उसके अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को शामिल किया गया, पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा को शामिल किया गया और गिलगित बाल्टिस्तान को भी अपने साथ शामिल दिखाया गया। जब से ड्यूरेंट लाइन बनी है, खींची गई है कागज के ऊपर, तब से आज तक किसी भी अफगान ने, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो यार, वो यूएस अपॉइंटेड हो, वो यूएसएसआर अपॉइंटेड हो, वो राजा हो वहां का जो शाह था अफगानिस्तान का, या फिर तालिबान हो, किसी ने आज तक नहीं मानी। देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि पाकिस्तान में जो जगह है अटक, राइट, अटक तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर और हमें इस इलाके को आजाद करना है। सारी लड़ाई इस चीज की है। इंडियन फैक्टर देखिए पहले भी था, अशरफ गनी के जमाने में था, करजाई के जमाने में भी था, बहुत ज्यादा उनको लीवरेज दी गई थी। 2001 से लेकर 2021 तक पिछले तकरीबन 20 सालों में हिंदुस्तान ने ऑफिशियली, जो उनकी डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है, $3 बिलियन खर्चा है। अब बताइए हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में क्या चीज कॉमन है? बॉर्डर नहीं मिलते, लैंग्वेज नहीं मिलती, मजहब नहीं मिलता, कल्चर नहीं मिलता, वैल्यूज नहीं मिलती, ट्रेडिशंस नहीं मिलते, तो फिर क्या मिलता है? एक चीज मिलती है, वो है कॉमन दुश्मन। हमारे ही गले काटे उन्होंने। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं लेकिन आप ना ये झूठ बोलना बंद करिए। आपके बच्चे आप पर थू थू करेंगे, जब वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थू थू करेंगे। हजारों साल का संबंध है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तब तो पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, तब तो पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था। दोस्ती या दुश्मनी कल्चर से, रिलीजन से नहीं होती है, आपके बिहेवियर से होती है। अभी जो लेटेस्ट हुआ था, अभी जो लेटेस्ट भूकंप आया है, उसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। अफगान जो हमारे भाई हैं वो शेयर कर रहे हैं कि भारत क्या देता है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान क्या देता है। वो तस्वीर है, मिल जाएगी तो लगा दूंगा। ऊपर हमने रिलीफ भेजा है, उसके ट्रक्स हैं, भारत का झंडा है। और दूसरी तस्वीर जो है वो बच्चे और लोग जो मारे गए हैं पाकिस्तानी स्ट्राइक में, उसकी तस्वीर है। वो शायद कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगी, इसलिए वो पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, नीचे वाला ब्लर करना पड़ेगा। ये फर्क है। और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलता। आप जाकर पाकिस्तान से ज्यादा उम्र दराज, पाकिस्तान तो 78 साल का हुआ ना, आप जाके पाकिस्तान से ज्यादा उम्र दराज किसी अफगान से पूछो वो बताएगा भारत क्या है, या किसी भारत के लोग से पूछो, बुजुर्ग से, वो बताएंगे कि अफगानिस्तान से रिलेशन क्या है। और आप रिलेशन की बात करते हैं। हमारे रिलेशन तो महाभारत काल से हैं। स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, महाभारत काल से हैं। गांधार, जिसे आप कांधार कहते हैं, गांधार की राजकुमारी गांधारी, उनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी उनकी भारत के राजा से, धृतराष्ट्र से। ये डॉक्यूमेंटेड है। जो गांधार के राजकुमार थे, शकुनी, उनका जिक्र है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई जोड़ नहीं है, हम दोस्त कैसे हैं? कुछ भी नहीं मिलता, आपके कहने से नहीं मिलता, दिल मिलते हैं हमारे। अफगानों के और भारतीयों के दिल मिलते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी। तो हमें अब्दाली भी याद है, हमें गोरी भी याद है, गजनवी भी याद है, लेकिन हमें अफगान की जनता भी याद है। सिर्फ वहां के क्रिमिनल्स, वहां के लुटेरे याद नहीं है, वहां के लोग भी याद है। हमें काबुली वाला भी याद है। अफगानिस्तान के वो हजारों लोग याद है अभी भी, जो अभी हमारे यहां रहते हैं, जिनके साथ हम ये फर्क नहीं करते कि वो अफगानिस्तान के हैं। हम तो मानते हैं कि वो भारत के हैं। जो यहां पे रह रहे हैं वो भारत के
अफगानी है। आप ये मिटा नहीं पाएंगे ये गलत नैरेटिव चलाकर, यकीन मानिए। देखिए ना, वो इसको कहते हैं डुअलिटी जी। ये है वो दोगलापन उनका कि एक तरफ उनके साथ उनकी सहूलतकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं, और फिर जब मैं कड़ियां में लाऊंगा तो फिर ये न्यू दिल्ली तक और जी दोवल तक पहुंचेंगी। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हो बाकायदा, क्योंकि वो ये भी इतला थी कि अजीत डोवल भी राब्ते में थे, वो जो उनका डेलीगेशन था जो आपसे मुज़ाकरात कर रहा था, और भी उनको बता दिया गया। और अफगान तालिबान को ये समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब वो इंडिया से तो अपना मुआवजा नहीं कर सकते, इंडिया उनको उकसाएगा जरूर, उकसा सकता है, उनको फंड्स दे सकता है। सारे वो गलत निकले जो आपके इक़्तिदार में आने के बाद खुशियां मनाते रहे, भंगड़े डालते रहे और ढोल बजाते रहे। हमने बिगाड़ा क्या है आपका? हमने बिगाड़ा क्या है अफगानिस्तान का? हमने बिगाड़ा क्या है अफगानिस्तान का कि अफगान वजीर खारजा भारत में बैठकर कहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन क्या करें, तारीख है एक, और इन हकायक को नहीं झुटलाया जा सकता। 1965 में पाक भारत जंग हुई तो जंग के दौरान अफगान फोर्सेस ने महमद पर हमला किया, जिसे कबायली अवाम ने पसपा कर दिया। 1971 में पाकिस्तान टूटा तो काबुल में जश्न मनाए गए। अभी पाक भारत जंग के दौरान, ये अभी मार्के हक के दौरान, अभी ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान अफगानिस्तान के रस्ते दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा पर हमलावर हुए, बलूचिस्तान पर हमलावर हुए। तो ये आपकी करनी की वजह से है ना। और जो चाय पीने गए उस पर लेटेस्ट बयान आया है अभी आपके इशाक डार का, देखा कि नहीं? तोलो न्यूज ने, जो अफगानिस्तान की मीडिया है, उसने छापा है। देखिए इशाक डार ने क्या कहा है। पाकिस्तान पेड हाई प्राइस फॉर ड्रिंकिंग टी इन काबुल। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद नेक्स्ट डे पहुंचे थे काबुल, नेक्स्ट डे, जब तालिबान का कब्जा हुआ था वहां पर। एंड ही सेड ऑल अंडर कंट्रोल, चाय का कप हाथ में लेकर। नियाजी, चाय का कप तो तुझे भी हमने दिया था ना, प्याली के साथ, याद है ना? और आज आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते देखते जश्न तो आपने भी मनाया था जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, वहां पर नहीं मनाया था? आप काबुल में मने जश्न की बात कर रहे हैं 71 में। आपने तो अभी चंद साल पहले आपने जश्न मनाया ना कि काबुल में तालिबान की सरकार आ गई, और तब आपके इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और उनकी एक मैडम लीडर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर क्या कह रही थी, याद दिलाऊं मैं? अभी जो ये बयान दे रहे हैं कि उनका मंत्री जाके वहां पे कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो आपके लोगों ने क्या बयान दिया था? मैडम की क्लिप लगाइए भाई, जिसमें वो कह रही हैं कि कश्मीर तालिबान ला कर देगा। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है, जाके देखते नहीं है मैडम। अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? क्या हम ये भूल जाएं? आप करें तो मीठा मीठा, हम करें तो कड़वा कड़वा। जनाब ऐसे नहीं चलेगा ना। अमेरिका ने, लेकिन मैं हैरान हूं एक बात जनाब स्पीकर, एक बात पर हैरान हूं कि हम ही सिर्फ इनके वाहिद दुश्मन क्यों रह गए हैं। माना हमने गलत, हमारी पॉलिसियां बड़ी गलत थी, माना हमने ब्लंडर्स किए, माना हम तारीख के कई लम्हों में हम राइट साइड पे नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने आप पर हमला किया। इतने ब्लंडर्स मान रहा है, अपनी पॉलिसीज गलत मान रहा है, इसके बाद भी तुम कहते हो कि अफगान तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? अरे तो अमेरिका को अड्डे किसने दिए बम बरसाने के लिए? अगर तुमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए होते तो क्या अमेरिका बम बरसा पाता अफगानिस्तान के ऊपर? अगर तुमने अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं दिया होता तो क्या तुम्हारे यहां से छोड़ी गई मिसाइलें या वहां से उड़े अमेरिकी जेट वहां जाकर बम मिसाइलें मार पाते? ये तो वही बात हो गई, हाँ मैंने मर्डर किया, हाँ मैंने उस घर के लोगों को मारा, हाँ मैंने उसके घर के बहू बेटियों की इज्जत उतारी, फिर भी आप
वो लोग मुझसे दुश्मन क्यों है, मेरे मुझसे नफरत क्यों करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये एक बेवकूफ ही ऐसी दलील दे सकता है। हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया। आप तो अमेरिका से हाथ मिला चुके हैं। कतर में अल अदीद एयरबेस है जहां से आप पर हमले होते थे, आप कतर से हाथ मिला चुके हैं। दोहा में दफ्तर खोलकर मुज़ाकरात करते रहे आप। भारत तो आपके मुखालिफ शमाली इत्तेहाद का सपोर्टर था, आपके दुश्मनों का साथी था। आप भारत से हाथ मिला चुके हैं। तुर्की जो नेटो का इत्तेहादी था, वो नेटो जिसने आप पर हमले किए, आप तुर्की से तल्लुकात कायम करने के चक्कर में हैं। हामिद करजई, अशरफ गनी, अफगान फोर्स, ये सब आपसे लड़ते रहे। आप आज इन सब पर खामोश हैं। सिर्फ हम पर गुस्सा क्यों, सिर्फ हमसे दुश्मनी क्यों? आपको शायद याद नहीं, इस अफगान तालिबान जो क़यादत है, इनको शायद याद नहीं कि इनके बड़े मुल्ला उमर तो कहा करते थे कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। आपने ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया, मुल्ला उमर आइडियालॉजी को ही मुस्तरद कर दिया। हम चाहते क्या थे आपसे? हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जो आपके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ से दहशतगर्द और खारजी हम पर हमलावर होते हैं, उनको ख़त्म करें। हम चाहते क्या थे आपसे? हम तो ये चाहते थे कि जहाँ ये जो महफूज बनाए गए हैं दहशतगर्दों की, खारजियों की, इनको ख़त्म करें और इनको हमारे हवाले करें, इनके खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ें। क्या हमारा आप चाहते थे अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाना जब तालिबान का कब्जा हुआ। आपकी शुरू से मंशा रही है कि अफगानिस्तान हमारे हाथों कंट्रोल हो, अफगानिस्तान हमारी कठपुतली बने, जिसके धागे, जिसको चलाने का कंट्रोल हमारे पास रहे। छुपा नहीं सकते आप ये सब बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए। अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाले लोग। हमारा यह मुतालबा जायज़ नहीं था? क्या आज पाकिस्तान से अगर कोई जाए और अफगानिस्तान पर इस तरह के खारजी हमलावर हों, तो क्या आप ये हक बेजानब नहीं है कहने के कि पाकिस्तान इस बारे में इक़दाम करे? तो हमने भी तो यही कहा था, लेकिन क्या करें, आपसे कभी खैर की ना तवक्को थी ना होगी। आपसे कभी भी कोई खैर की खबर ना आनी थी ना आई। एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जिस वक्त हालात खराब हैं। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि मतलब जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान था कि जी यहाँ के लोग फौज के साथ नहीं खड़े और वो सपोर्ट नहीं करते मिलिट्री ऑपरेशन को, और इसके साथ साथ उनका बयान था कि जो हालात हैं वो ख़राब हैं, लेकिन उसके लिए सियासी लोगों के पास, जो हमसे बात करते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और ये हमारी जो मिलिट्री है उसकी वजह से तब तक नहीं संभलेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो ये दोनों 2 दिनों में ये बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के बयानात आए हैं काबुल से। एक मतलब उमरी साहब का, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई आम शख्स हैं, और फिर उनकी तरफ से ये वाला मैप जो है ये जारी किया गया है, मतलब पुराना मैप है बेसिकली, लेकिन इसमें भी इसको दिखाया गया। और ये वाला जो मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये नया है ना, उसमें क्योंकि सोवियत यूनियन लिखा हुआ है, और इसमें बेसिकली ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सब कंट्रीज के नाम जो है वो शामिल हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर न बलूचिस्तान आपको नजर आ रहा है, न खैबर पुख्तनख्वा आपको नजर आ रहा है, न गिलगित बल्तिस्तान है। पाकिस्तान सिंध है, गालिबन पंजाब है, और शायद कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो दिखाया गया है, बाकी उसको उड़ा के ना साइड पे कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। खैर जो भी है, ये तो होता रहता है, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जो होते रहते हैं। बात ये है ग्राउंड पे क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी जुल्म कर रही है, और इसका मैं कोई सबूत ऐसे नहीं दूंगा कि ये भारतीय कह रहा है या ये कौन कह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का सीएम कह रहा है। लगाओ भाई क्लिप उसकी। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि जब दुश्मन से भी लड़ाई होती है तो वो आपके शहीद आपको वापस करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हमें अपने शहीद नहीं दे रहे जो इन्होंने शहीद किए। अगर कोई अपना बेटा या भाई या बाप
जो इन्होंने शहीद किया वो मांगने चले जाए, ये उनसे एफिडेविट लिखते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शहीद हुआ है। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने तो एफिडेविट देना है क्योंकि उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी करनी है, उनका कफन और दफन करना है, जनाजा पढ़ना है। ये तो एक सबूत हो गया। दूसरा, आप कहेंगे कि हो सकता है ये राजनीतिक बयानबाजी हो, क्योंकि मामला पॉलिटिकल है तो इसलिए हो सकता है। लेकिन एक आम पश्तून क्या सोचता है? मंजूर पश्तीन की बातें आपने सुनी होंगी। एक आम पश्तून का एक वीडियो मुझे मिला है, वो कह रहा है कि हम क्यों ना खुदकुश करें हमले आप पर, आप मजबूर कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की फौज। लगाइए भाई क्लिप। करने टेका हूँ करने एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने छाती पे बम बांध करता हूँ, आपकी वो खुदकुश धमाका करता हूँ, क्योंकि आप हमसे खुदकुश बना रहे हैं, जानबूझ की बना रहे हैं। हम खुदकुश नहीं है, आप खुदकुश बना रहे हैं हम लोगों से, दहशतगर्द बना रहे हैं, तुम खुद बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारा लाश, ये देखो, ये हमारा एक फकीर से भाई है, ये गरीब से भाई है, किसको रोटी का दरक नहीं है, ये तुम हमसे। अब अगर इसके बाद भी पाकिस्तान की आवाम को, जो पंजाबी पाकिस्तान की मानसिकता है, पंजाबी पाकिस्तानी जो है, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो अफसोस है आपकी समझ के ऊपर। दो ही चीजें हो सकती हैं कि आप जानबूझकर चुप रहना चाहते हैं, या फिर आपको मैटर पता ही नहीं चल रहा है कि ये कितना गंभीर मैटर है। सेम कंडीशन बलूचिस्तान के लिए, आपकी फौज वहां भी जुल्म कर रही, तो ये आपको डिसाइड करना है। और जिस तरह से हमले बढ़े हैं, जिस तरह से कंट्रोल आप लोग खोते जा रहे हैं, यकीन मानिए मुझे वो वक्त बहुत करीब लग रहा है जब पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं अभी। हालांकि हर पाकिस्तानी ये सोचता है कि भारत के टुकड़े हो जाए, भारत के टुकड़े हो जाए। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, वो हालात ये इशारा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टुकड़े होने के और करीब पहुंच गया है। अब सोचिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,